इस मामले में ईडी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलती कर रहा है, उनको बुला के कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भूल है उसका। अभी तो नहीं हुआ है, अभी 24 घंटा पहले अभी वो गठबंधन में तो कभी ईडी और सीबीआई का बात नहीं हुआ, और जैसे आपकी सरकार पलटती है अब ईडी का फोन में कॉल भेज देते हैं, ईडी से बुलाए थे। पाएंगे भाई, पत्रकार बाबू, आप पत्रकार हैं, चाटुकार हैं। नहीं, हम आप सवाल कर रहे हैं। नहीं, पत्रकार नहीं, चाटुकार लग रहे हैं आप। सवाल मेरा है सर, आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। बिल्कुल, तो बार बार उसी सवाल पे उलझा के रख रहे हैं हमको, तो आप चाटुकार हैं। सुन लीजिए, 17 साल का उठा के कार देख लीजिए और ये 17 महीने का कार देख लीजिए। 17 महीने के कार में तेजस्वी यादव जब बिहार में रोजगार का बाहर लाते हैं तो आपको पेट में दर्द होता है। मंदिर जो बना है, एक प्राण प्रतिष्ठा हुआ भगवान के नाम पे, जिंदा लोगों का ठिकाना नहीं, मुर्दा पे करोड़ों लाखों कहाँ गया पैसा, कहाँ से आया पैसा? मंदिर बना है सर, है मंदिर बना है। खर्चा होता है, कितना पैसा है हिसाब देते हैं? बिहार में जब से सत्ता बदली है, जब से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए हैं, उसके अगले दिन से ही आरजेडी पर जो है वो सीबीआई ईडी का छापा जो है वो पड़ने लगता है। पहले लालू प्रसाद यादव को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए लैंड फॉर जॉब में, उसके बाद तेजस्वी यादव को जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। मैं अभी जो है वो आरजेडी कार्यालय के पास हूँ, आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा जो है वो पोस्टर जो है वो बनाया गया है। इसमें लिखा है झुकेगा नहीं, और यहाँ पे लिखा गया है कि हुजूर मैं कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। इसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा नमूना तस्वीर दिखाया गया है। भक्त हैं, आरएसएस है, उधर भी भक्त हैं, यहाँ भी आरएसएस है। उसके बाद जो है वो देखिए यहाँ सीबीआई है, और उसके बाद आपको नज़र आएगा हल्का फुल्का जो है वो ईडी जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत सारे जो है वो लोग हैं, लोगों से बात करेंगे। और तेजस्वी यादव अभी जो है फिलहाल में पूछताछ से जारी है, ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। एक शख्स हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या नाम पड़ेगा? भाई बिहारी है, नाम बता दीजिए पहले। बिहारी है भाई, बिहारी है। नाम से यहाँ पर देखिए जातिवाद कहीं ना कहीं यहाँ बिहार को जो घेर के रखे हुआ है, हाँ। इससे निकलना है हम लोग को। हम सर आपसे नाम पूछे, सर नेम नहीं। सर ने नहीं, हम बिहारी हैं। चलिए बिहारी हैं, तो बिहारी जी आप ये बताइए, लालू प्रसाद यादव से पूछताछ किया गया, उसके बाद उनके बेटे को बुलाया गया कि बताइए लैंड फॉर जॉब में आपने क्या क्या किया है, किस प्रकार से इसे देख रहे हैं? देखिए, जब तक लैंड जॉब का जहाँ तक मामला है, जब हमारे आदरणीय जब लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री जब हुआ करते थे, तो हमारे तेजस्वी यादव का उस टाइम उम्र 12 से 13 साल था। ठीक है, तो इस मामले में ईडी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलती कर रहा है, उनको बुला के कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भूल है उसका। हो सकता है कि बिहार की जनता ईडी द्वारा कहीं बिहार की जनता का सर फिरेगा तो ईडी पे भी कोई ना कोई कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। ठीक है, ईडी पर कार्रवाई आप कीजिएगा, क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, जिस तरह का गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जिस तरह का ये बुला के तेजस्वी यादव से कुछ बात कर रहे हैं, उनकी उम्र क्या थी उस टाइम भाई? जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उम्र क्या थी उनकी? 12 से 13 साल की उम्र थी। वो इनके बारे में क्या जानते हैं जो उनको बुला के पूछ बात कर रहे हैं? और कल सुबह से लेके जब मालूम है, पूरे बिहार की जनता को मालूम है कि लालू यादव अभी किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, सुबह 9 बजे से बैठा के रात के 9 बजे तक उनसे कुछ बात किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बिहार में राजनीति जो है एक नई दिशा में जा रहा है। ठीक है, ये दिशा में ले जाने का काम कोई कर रहा है तो बिहार में आरएसएस वाले, बीजेपी वाले और कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, ये कल शपथ ग्रहण करते हैं और आज ईडी द्वारा फोन करके उनको बुलाया जाता है कार्यालय में। नीतीश कुमार बुला रहे हैं? हाँ, नीतीश कुमार द्वारा उनको किया जा रहा है भाई। ऐसा कभी तो नहीं हुआ है, अभी 24 घंटा पहले अभी वो गठबंधन में तो कभी ईडी और सीबीआई का बात नहीं हुआ, और जैसे आपकी सरकार पलटती है अब ईडी का फोन में कॉल भेज देते हैं, ईडी से बुलाए थे। तो देखिए, लालू यादव ने जो शुरू में कहा था और तेजस्वी यादव ने कहा है, तो यहाँ बिहार में हर लोग लालू यादव है, हर लोग तेजस्वी यादव है। सीबीआई और ईडी जो है वो तो संवैधानिक संस्था है, वो तो अपना काम कर रही है, उसमें बीजेपी और आरएसएस कहाँ से आ गया सर? देखिए, संविधान अपने व्यवस्था पे काम कर रही है, तो जब सरकार में जब वर्तमान में तो कहीं नहीं पहुंच रही थी, वो सिर्फ विपक्ष पार्टी में क्यों पहुंच रही है? आज भी बहुत सारे करप्शन, बहुत सारे ऐसे भी करप्शन निकलेंगे कि बीजेपी में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ ईडी कहीं नहीं पहुँच रही, वहाँ सीबीआई कहीं नहीं पहुँच रही है। सबसे बड़ा सवाल है वहाँ क्यों नहीं पहुँच रही है? तो सवाल ये है कि वो अपना काम करना छोड़ दे। हाँ, ईडी सीबीआई काम करना छोड़ दे। अरे भाई, ईडी और सीबीआई आरएसएस और बीजेपी के इशारे पे घूम रही है, सीधी सी बात कर रहे हैं। एकदम सही बात बता रहे हैं, एकदम सही बात बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। बिहार की जनता किसी से डरती नहीं है, खास करके बिहारी किसी से नहीं डरता है। जो बोलता है खुलेआम बोलता है। क्या खुलेआम बोलने का मतलब क्या है? खुलेआम का मतलब है, देखिए यहाँ साफ दिख रहे हैं ना बैनर पे, झुकेंगे नहीं। ठीक है, लाख तुम कितना कोशिश कर लो, हम झुकेंगे नहीं। ये हमारे हैं पलटू चाचा। ठीक है, जो सीट चच्चा जो हैं, सीट के लिए कुछ भी कर जाएंगे।
कुछ भी कर जाएंगे भाई। ये रात में करवट बदलने का इनका शौक है। जब दाएं करवट लेते हैं तो आरजेडी नजर आता है, बाएं करवट में बीजेपी नजर आता है। ये ऐसे करवट बदलते हैं। अब करवट बदलने का नतीजा कौन भुगतता है मालूम है? किस पे बीत रहा है? बिहार पर, बिहार के युवा पर। आपने 17 साल का उठा के कार देख लीजिए और ये 17 महीने का कार देख लीजिए। 17 महीने के कार में तेजस्वी यादव जब बिहार में रोजगार का बाहर लाते हैं तो आपको पेट में दर्द होता है। क्रेडिट आप लीजिएगा, वो मुख्यमंत्री हैं। काहे ने 17 साल में दिखाएं? 17 साल में क्यों नहीं दिखाएं रोजगार पर? 17 साल में क्यों नहीं वैकेंसी निकालें? और 17 महीना में जब वैकेंसी का बाहर आया तो दर्द हो रहा है आपको। जब रात में 2 बजे ठंडे में 2 बजे रात में 2:30 बजे रात में उठ के जब हॉस्पिटल का जायजा लेता है हमारा युवा लड़का तो आपको पेट में दर्द होता है। बताइए। सीबीआई जो है वो तेजस्वी यादव का ऐसा ना बताया कि उनको जेल भेजने की सोच रही है कि भाई पूछताछ में जो है वो, और ऐसा ना बताया गया कि उनको जेल भी जाना पड़ेगा। देखिए, लालू परिवार को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता लालू परिवार के साथ में है, ठीक है, हर परिस्थिति में उनके साथ में है, उस घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे ये सवाल आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि ईडी जो है, सीबीआई जो है वो बीजेपी और आरएसएस और नीतीश के कहने पर ये सब कर रहा है। तो सवाल है कि इसका उपाय क्या है? देखिए, इसका उपाय तो वही निर्णय करेगा भाई। कानून व्यवस्था जिसके हाथ में रहता है निर्णय वही करता है। हम और आप निर्णय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। जिस तरह का निर्णय सामने आएगा उस पर देखा जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। विचारधारा हम लोग रख सकते हैं ना भाई। जनता क्या विचार करने लग गई। क्या नाम पड़ेगा? रमेश कुमार साहू। क्या जनता निर्णय करेगी बताइए? जनता जब देखी कि जुल्म अत्याचार बढ़ गया तो क्या करेगी? आज ईडी क्या बताइए ना, क्या जुल्म अत्याचार बढ़ गया तो क्या करेगी? क्या करेगी? जब जनता रोड पे आ जाएगी तो क्या होगा? ईडी सीडी कुछ काम नहीं आएगा। जनता के द्वारा ही बनाया गया ईडी और सीडी है। और जब जनता जान रही कि गलत हो रहा है, क्यों नहीं मोदी जी के खिलाफ में ईडी लग रहा है? विदेश 1000 बार जा रहे हैं। एक पीएम का खर्चा कितना गिरता है? कुछ चार्जशीट निकलेगा तब ना उस पर कार्रवाई करेंगे। है ईडी कहाँ क्यों नहीं निकाल रही है? वो अपने ऊपर क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं? अभी राम मंदिर जो बना है, एक प्राण प्रतिष्ठा हुआ भगवान के नाम पे। जिंदा लोगों का ठिकाना नहीं, मुर्दा पे करोड़ों लाखों कहाँ गया पैसा? कहाँ से आया पैसा? मंदिर बना है सर, है मंदिर कितना खर्चा होता है, कितना पैसा हिसाब देते हैं? उन पर ईडी का जांच नहीं होता है। लोग उसमें पैसा दिए हैं। तो मनमानी कर रहे हैं। जब न्यायालय को बात न्यायालय में हस्तक्षेप कर दिए हैं, मतलब राष्ट्रपति को नहीं पूछ रहे हैं, तो आम जनता को क्या पूछेंगे? चलिए सर, अब आखिरी सवाल मेरा ये है, देश का प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति पहला नागरिक होता है, उसको नहीं पूछ रहा, उसको कोई महत्व नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है? ये प्रजातंत्र है कि राजतंत्र है? कहाँ है प्रजा की? कौन बात सुन रहा है? अरे महंगाई पे क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? रोज अपना जो देश का सुरक्षा के लिए जवान तैयार रहता है उसका तो नौकरी सुनिश्चित ही नहीं है। 5 साल, ये क्या होता है 5 साल है? और अपना 1000 बार विदेश, 1000 बार क्या करने जाते? विदेश क्या करने जाते हैं? देश को मजबूत करने। कितना मजबूत कर रहे हैं? वो खाली नवभारत नहीं मजबूत हो रहा, नवभारत टाइप से और कहीं मजबूत नहीं हो रहा। अरे भैया, कल यहाँ से इतना प्रेस वाले आप लोग लेके गए ना, कहाँ टीवी में न्यूज में चला कोई में? क्यों नहीं चला? क्योंकि जनता जाग जाएगी, जनता जान। अरे क्या बोले, अभी तेजस्वी जी के साथ में, लालू प्रसाद यादव जी के साथ में बिहार की जनता नहीं, पूरा भारत की जनता उनके साथ में है। ये आने वाला चुनाव में दिख जाएगा, सबको दिख जाएगा कि पूरा क्लियर हो। चलिए सर, आखिरी सवाल की अगर मान लीजिए अभी सीबीआई ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, अगर ऐसा नौबत आया कोई जेल चल जाएंगे तो बिहार के जनता तेजस्वी यादव के लिए क्या करेगी या आप क्या करेंगे? देखिए, सवाल ही नहीं होता कि तेजस्वी यादव जेल जाए, ठीक है। हमने उनकी उम्र के गलत पाएंगे तो नहीं जाएंगे? गलत कैसे पाएंगे भाई? पत्रकार बाबू, आप पत्रकार हैं, चाटुकार हैं? नहीं, हम आप सवाल कर रहे हैं। नहीं, पत्रकार नहीं, चाटुकार लग रहे हैं आप। सवाल मेरा है सर, आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। बिल्कुल, बार बार उसी सवाल पर उलझा के रख रहे हैं हमको, तो आप चाटुकार हैं। सुन लीजिए, 12 से 13 साल की उम्र जब थी, बार बार कह रहा हूँ, जब तेजस्वी यादव की 12 से 13 साल उम्र थी, तब यही आदरणीय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। तो उसके बारे में जो भी हुआ प्रक्रिया, जो भी वहाँ पर खेला जा रहा है, उसके बारे में तेजस्वी यादव को क्या जानकारी है भाई? चलिए मान लेते हैं वो 13 साल का था। अगर 13 साल का होती तो सीबीआई उनसे पूछताछ क्यों करता? कुछ तो सुराग मिल रहा होगा ना सर। ये सरकार जो अभी बनी है, तत्काल में जो गठबंधन की सरकार बनी है उनकी, डबल इंजन की, तो कहीं ना कहीं इसको बहुमत पेश करने पर जो अभी तेजस्वी यादव जाते जाते सरकार जैसे पलटी मारा है, तो तेजस्वी यादव ने एक बात बोला है, जो बात कहीं ना कहीं सबको खल रहा है। बात उन्होंने बोला है, खेला बाकी है।
अच्छा, समझे क्या बोले हैं? खेला बाकी है। खेला बाकी है। आप ईडी उनके पीछे क्यों नहीं लगाते भाई? आप ईडी मोदी जी के पीछे क्यों नहीं लगाते हैं? मोदी जी घर निर्माण के नाम पर 1,20,000 रुपए देते हैं और जोर जोर से हल्ला करते हैं हमने घर के लिए 1,20,000 दिया। और जो सेल्फी पॉइंट बन रहा है, जो हर पेट्रोल पंप पर, रेलवे स्टेशन पर, अब बड़े बड़े स्कूलों के द्वारा रखा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो सेल्फी पॉइंट 6,50,000 रुपए की लागत से बना है। अब वो 6,50,000 गुने 7,000 कर लीजिए, कितना होता है? अरबों में जाएगा। उसमें घोटाला कहाँ है? उसमें एडी क्यों नहीं सवाल कर रही है? उसमें क्यों नहीं कर रही भाई? सेल्फी पॉइंट कर रही है, उसमें क्यों नहीं एडी करिए? आप कहने का मतलब है मोदी जी का एक ही सपना था, मोदी जी का 3 सपना था, एक सपना नहीं 3 सपना था। पहला सपना था प्रधानमंत्री बनना, दूसरा सपना था जितने चाटुकार पत्रकार हैं उन पे हाईलाइटेड होना, ठीक है, और तीसरा सपना था पूरे विदेश यात्रा करना, जो सपना उनका कहीं ना कहीं पूरा हो गया। और एक बात बताइए, शॉर्ट में हाँ, ईडी के बारे में बोले ना, आज एक ट्रेन 400 वेटिंग लिस्ट लेके चलती है। वो पैसा कहाँ जाता है? एक टिकट को डबल दाम में क्यों बेचते हैं? अगर आप उनसे पूरा पैसा ले रहे हैं और पूरा जबरदस्ती डबल से ज्यादा फाइन ले रहे हैं, उनको सीट क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके लिए ईडी कहाँ चल गई है कि ईडी क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कर रही है? एक ट्रेन में कहीं जाती है, लॉन्ग रूट की ट्रेन जा रही है, उसमें 400 वेटिंग लिस्ट चलने का क्या अधिकार है? हैं? इसमें ईडी कहाँ जा रही है? ईडी किसके? ईडी स्वतंत्र होना चाहिए कि किसी पर एफआईआर दर्ज करे, किसी की जांच करे। क्यों नहीं जांच करती इसकी? है? और ये जेल, अरे कायर लोग क्या जेल भेजेगा? वो तो पब्लिक के नजर में गिराना चाहते, पब्लिक गिरेगा नहीं। और लालू प्रसाद और तेजस्वी झुकेगा नहीं। तो लालू प्रसाद तेजस्वी यादव झुकेंगे नहीं। और यहाँ के जनता का साफ साफ कहना है कि जब जो है वो लैंड फॉर जॉब में लालू यादव जैसे पूछताछ किया जा रहा था, तब जो है ये उन पे आरोप लगा था, तब तेजस्वी यादव जो थे वो मात्र 12 से 13 साल के थे। वो इसके बारे में जानना नहीं चाह रहा, नहीं, उनके इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती जो है वो ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल जो है वो आप इस बातचीत को, इनके जो बातचीत हुआ, इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? प्रतिक्रिया अपना जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देखना है तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।